हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 2 फरवरी 2022। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के अन्य वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 2 फरवरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, हिमाचल के विकास के लिए खुले केंद्रीय योजनाओं सस्ते कर्ज के द्वार। तो केंद्रीय बजट चुनावी बजट बनाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम को इस बार पूंजीगत व्यय के लिए मिलेगी अतिरिक्त पैसा। आम बजट में हिमाचल को लक्षित अलग घोषणाएं तो नहीं, पर पैसा जुटाने के मामले में मिली राहत। 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज लेने और राजकोषीय घाटे की राशि बढ़ाने का लाभ। तो केंद्रीय बजट ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं और सस्ते कर्ज के द्वार खोले हैं। बेशक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य को लक्षित कर अलग से कोई घोषणा नहीं की, मगर सभी तरह के निवेशों के लिए पूंजीगत व्यय की राशि बढ़ाने का लाभ होगा और इससे चुनावी वर्ष में सूबे तक पर्याप्त ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में आज और कल भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 तक मौसम खराब रहने के बने पूर्वानुमान। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार और वीरवार को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली रही। अगली न्यूज़ है, वेस्टइंडीज़ से सीरीज़ के लिए ऋषि धवन को टीम इंडिया के कैंप में बुलाया। तो विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन का इनाम, अभ्यास के लिए अहमदाबाद पहुंचे, विकल्प के तौर पर चयन। कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मिल सकता है टीम इंडिया से खेलने का मौका। अगली न्यूज़ है, हिमाचल के लिए चुनौतियाँ भी और अवसर भी। तो केंद्रीय बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप राज्य को राजकोषीय घाटे की अनुमति अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% की होगी, जो एक चुनौती के रूप में सामने होगी और यह वित्तीय अनुशासन के बारे में भी अलर्ट करेगी, क्योंकि पिछले बजट में प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.52% रहा है। अगली न्यूज़ है, सड़कें, रेल, हाईवे, इसके अलावा रोपवे, परिवहन और जलमार्ग निर्माण को मिलेगी गति। जयराम। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना स्वागत योग्य, कहा पर्वतमाला योजना शुरू होने से रोपवे बनाने की राह होगी आसान। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने से हिमाचल के किसानों को भी मिलेगा फायदा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2022-23 के आम बजट पर कहा है कि यह सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति देगा और इससे हिमाचल को भी सहायता मिलेगी। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बजट में बात है, जिससे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की पैरवी नहीं कर पाए सीएम, बजट में मिला ठेंगा मुकेश। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शून्य बजट करार दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को निराशा मिली है। कुछ न मिलने के लिए सीधे तौर पर सीएम जयराम ठाकुर जिम्मेदार हैं। अगली न्यूज़ है, पुरानी स्कीमों की अवधि बढ़ाने का स्वागत, बल्क ड्रग पार्क की घोषणा न होने से मायूस। तो फार्मा सेक्टर के लिए बजट मिला जुला रहा है और एसएमई को तरहीज दी गई है और पुरानी स्कीमों की अवधि बढ़ाकर उद्योगपतियों को राहत दी गई है। लेकिन हिमाचल में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने के बावजूद फार्मा संचालकों को निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा उद्योग लगाने पर आयकर में छूट सराहनीय और मध्य वर्ग के लोग निराश। अगली न्यूज़ है, जेलेटिन से हुआ टैक्सी में विस्फोट, केंद्रीय एजेंसियों का आतंकी वारदात से इनकार, एसआईटी गठित। तो मणिकर्ण घाटी के जरी में एक खड़ी टैक्सी में विस्फोट की जांच के लिए कुल्लू पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकी वारदात से इनकार किया है और घटना की जांच कर दिल्ली लौटी एनआईए, एनएसजी और आईबी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुरुआती जाँच में से भी जेलेटिन का धमाका बताया है। अगली न्यूज़ है, ईडी को सौंपी 5 आरोपियों की जांच, जहरीली शराब मामला, एक छात्र को छोड़ अन्य सभी 10 प्रमुख आरोपी धरे। तो डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि जहरीली शराब मामले के कारोबार में एक को छोड़कर अन्य 10 प्रमुख आरोपी धरे जा चुके हैं और इस रैकेट में शामिल 5 लोगों के खिलाफ आर्थिक जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई है।
प्रेस वार्ता में कुंडू ने बताया कि पुलिस इस मामले में जहरीली शराब के उत्पादन से जुड़े रंगीलू राम को तलाश रही है। वो ऊना का है और जल्द सलाखों के पीछे होगा। अगली न्यूज़ है, ना जीएसटी दरों में कटौती और ना ही राहत पैकेज मिला। तो बीते 2 सालों से कोरोना संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को केंद्र सरकार ने आम बजट में कोई राहत नहीं दी है और बजट में पर्यटन उद्योग का कोई जिक्र ना होने से प्रदेश के पर्यटन कारोबारी निराश हैं। अगली न्यूज़ है, ढली में टूटेंगे 3 दर्जन अवैध कब्जे, चौक होगा चौड़ा। तो डीसी के आदेश पर एनएचआई ने प्रशासन के साथ शुरू की निशानदेही। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभियान शुरू कर दिया है और इसके तहत कैथली घाट से ढली चौक तक करीब 80 अवैध कब्जे टूटेंगे। अगली न्यूज़ है, गिरी से आधी रह गई सप्लाई, कई इलाकों में आज नहीं आएगा पानी। तो मशीनरी में खराबी के चलते घटी जलापूर्ति, मंगलवार को मिला सिर्फ 9.44 MLD पानी। तो गिरी पेयजल परियोजना की पंपिंग मशीनरी में आई खराबी दुरुस्त नहीं हो पाई है और इसके चलते शिमला शहर के लिए पानी की आपूर्ति घट गई है और ऐसे में अब बुधवार को भी शहर के कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। अगली न्यूज़ है, कोरोना के 186 नए मामले, 2 की मौत। तो जिला शिमला में जो कोरोना वायरस के 186 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा कूड़ा नहीं उठा रहा स्वच्छता ऐप से करें शिकायत, 24 घंटे में होगा समाधान। तो शहरवासियों को सफाई संबंधी शिकायत सुनने और तुरंत निपटारा करने के लिए नगर निगम ने स्वच्छता ऐप फिर से शुरू कर दिया है और लोग अपने स्मार्टफोन पर इस ऐप के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और निगम प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे के भीतर शिकायत का निपटारा कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ से, पहले दिन 5044 किशोरों को लगी दूसरी डोज, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दिया प्रवेश। इसके अलावा शहर भर में 10,274 बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य। अगली न्यूज़ है, पीजी परीक्षाओं का रिजल्ट न आने पर अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक का घेराव। विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने 10 दिन में परिणाम निकालने की दी मोहलत। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने पीजी परीक्षा के परिणाम घोषित न करने पर अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया और इकाई सचिव कमलेश ठाकुर की अगुवाई में घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय लंबे समय से पीजी के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर रहा है और इससे हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। अगली न्यूज़ है, सोलंग की स्की ढलानों में उतरे 50 साल आयु वर्ग के स्कीयर। हिमाचल, मुंबई और दिल्ली के 230 खिलाड़ियों ने स्कीइंग स्नोबोर्ड स्पर्धा में दिखाया था। अगली न्यूज़ है, टर्म 2 परीक्षाओं के लिए 15 तक जमा करवाए जा सकेंगे प्रवेश पत्र। तो शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 21 फरवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र बिना विलंब शुल्क 15 फरवरी तक जमा करवाने का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अभी संशय, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में होने हैं पहले, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा के पेपर। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 फरवरी से ऑफलाइन लेगा परीक्षाएं। तो सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तय किया शेड्यूल। इसके अलावा MBBS PDS की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी। अगली न्यूज़ है, JC शर्मा को मुख्यमंत्री जयराम का प्रधान सलाहकार बनाने में वरिष्ठ मंत्री का रोड़ा। वरिष्ठ मंत्री CM कार्यकाल के स्टाफ में बदलाव करने पर अड़े और पहले भी रह चुकी है तनातनी। वीरभद्र सरकार ने TG नेगी को प्रधान सलाहकार बनाने की तर्ज पर JC की नियुक्ति की है तैयारी। इसके अलावा सैंपल रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। तो अस्पतालों में टेस्ट करने वाली नई कंपनी पर प्रदेश सरकार ने लगाई शर्तें। अगली न्यूज़ है, स्कूल पहुंचे शिक्षक, कल से आएंगे छात्र। तो ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 3 फरवरी से लगेंगी 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं। हर स्कूल में विद्यार्थी की संख्या अनुसार माइक्रो प्लान के आधार पर होगी पढ़ाई। अगली न्यूज़ है, नौणी पालमपुर विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती विषय शुरू करे। पंचायती राज विभाग की 502 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण, राम सुभग। इसके अलावा प्राकृतिक खेती की 5वीं कार्यबल की बैठक आयोजित। अगली न्यूज़ है, ट्रांसगिरी क्षेत्र की नेहा का ऑल इंडिया MD आयुर्वेद में चयन। MD की परीक्षा में देश भर में हासिल किया 158वां स्थान। तो सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी इलाके की बेटी का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए चयन हुआ है और हाल ही में आयोजित MD की परीक्षा में उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अंधेरी के दावाथल गांव की नेहा चौहान ने
158वां रैंक हासिल किया है। अगली न्यूज़ है, वित्त विभाग से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री ने जल्द भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश। सचिवालय में की विभागीय कामकाज की समीक्षा। इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों की नीति पर अभी संशय में विभाग। जेबीटी भर्ती पर विधि विभाग से होगी चर्चा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।